सोनालिका थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। तान्या ने पूछा, सोनालिका कैसी हो? चेकअप के लिए आई हो? लेकिन सोनालिका ने थककर कहा, तान्या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं घर जा रही हूं। तान्या ने पूछा, अपने भाई से मिली? सोनालिका ने तंज कसते हुए जवाब दिया, मिलूं या ना मिलूं क्या फर्क पड़ता है। तान्या ने फिर कहा, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि मैं तेरी दोस्त हूं इसलिए तुझे झूठी तसल्ली दे रही हूं, लेकिन सच कहूं तो अगर तू अपने भाई से यूं ही नाराज रही, उससे दूर रही, तो प्रार्थना को उसके करीब आने का ज्यादा मौका मिलता रहेगा। फिर तू उससे मुकाबला भी नहीं कर पाएगी, अपने भाई के करीब भी नहीं जा पाएगी। सोनालिका गुस्से में बोली, तुम लोग, तुम और तुम्हारी मां क्या समझते हो मैं प्रार्थना से मुकाबला करूंगी? वो तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं, उसमें तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ी हो सके। मेरे पास स्टेटस है, रेप्यूटेशन है, क्लास है, उसके पास क्या है? सिर्फ शिवांश, मेरा भाई। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए या नहीं? प्रार्थना एक तरफ मंगलसूत्र के साथ जूझ रही थी। वो फंस गया था, बहुत टाइट था, निकाल ही नहीं रहा था। सोनालिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं निकालती हूं। उसने कहा, यही मंगलसूत्र सारी समस्याओं की जड़ है, इसी वजह से शिवांश तेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं निकलेगा तो तू भी यहां से नहीं निकलेगी। उसकी बातें और हरकतें थोड़ी डरावनी थीं। तूने मुझे फंसा दिया, बेचारा शिवांश भी, वो कहती गई। ये जो फंसी हुई चीजें होती हैं ना, ये आसानी से नहीं निकलती, लेकिन मैं दिखाती हूं कैसे निकलती हैं। प्रार्थना घबराकर बोली, मत तोड़ो इसे। सोनालिका ने कहा, तो क्या चाहती हो तुम, कि ये मंगलसूत्र तेरे गले में ही रहे ताकि तू शिवांश के साथ जुड़ी रहे? ठीक है, फिर कभी अलग मत होना, ऐसे ही चिपकी रहो उसके साथ। प्रार्थना ने मंगलसूत्र निकाल लिया और कहा, सोनालिका, ये एक आम धागा नहीं है, ये एक पति पत्नी के रिश्ते की कहानी है, एक नारी के विवाह का प्रतीक। जब तक ये गले में होता है, उसका पति जिंदा होता है। यही शादी का पहला कदम होता है, दो लोगों को एक रिश्ते में जोड़ने वाला बंधन, एक पवित्र रिश्ता। शिवांश को याद दिलाया गया कि उसने प्रार्थना से बदले के लिए शादी की थी और अब वो उसी से शादी और रिश्ते पर लेक्चर सुन रहा था। तभी सोनालिका ने गुस्से में कहा, और तुम क्या समझती हो प्रार्थना, मैं तेरी दोस्त हूं, तुम मेरी फैमिली हो, तुम तो मुझे जानती तक नहीं हो। जिस लड़के से तुमने शादी की वो तो कभी मेरे प्यार में पागल था, वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। उसने याद दिलाया, जब मैं नाराज होती थी तो शिवांश मुझे मनाने के लिए चांद के नीचे तारों भरी रात में सिर्फ मेरे लिए सारे लाइट्स बंद करके मुझे देखता था, ताकि मैं सिर्फ उसे देखूं और वो सिर्फ मुझे। रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, एक अलग ही माहौल होता था, यही थी उसकी मोहब्बत। फिर उसने प्रार्थना से कहा, वो सब तू कभी नहीं समझ पाएगी, शिवांश तुझे उतना प्यार कभी नहीं दे पाएगा जितना मुझे दिया, क्योंकि तू उसकी टाइप नहीं है। उसने तुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी। तुम दोनों के बीच मैं नहीं आई, तू आई है मेरे और शिवांश के बीच, और अगर तुझमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो तू उससे दूर हो जाती। प्रार्थना चुप थी, लेकिन सोनालिका रुकी नहीं। तुम तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, पैसा, नाम के लिए रुक गई हो। अगर इतनी ईमानदारी होती तो अब तक जा चुकी होती। प्रार्थना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सोनालिका ने टोक दिया, चुप हो जा, एक लफ्ज नहीं, मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि शिवांश ने तुमसे शादी की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। दूसरी तरफ रौनक गुस्से से घर छोड़कर जा रहा था। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है। ऊंधियो बनाई है तेरे लिए, कुछ खा के जा। रौनक ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी मोहब्बत भी अब झूठी लगती है। उसकी मां ने समझाने की कोशिश की, मैं तेरी मां हूं, जो भी किया तेरे लिए किया। रौनक ने रोते हुए कहा, अगर तुम मेरी मां हो, अगर मुझसे प्यार करती हो, तो मेरे दर्द की दवा दे दो मुझे, मेरी प्रार्थना वापस दे दो। उसकी मां चुप थी। रौनक का दिल टूटा हुआ था। वो सिर्फ एक बात कह रहा था कि अगर उसे उसकी मोहब्बत वापस मिल जाए तो वो सब कुछ भूल जाएगा, माफ कर देगा। और फिर कहानी फिर से घूमकर वहीं आ गई, सोनालिका के गुस्से, प्रार्थना के प्यार और शिवांश के बीच के फैसलों के आसपास।